खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल गांधी जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में देश के विभिन्न हिस्सों से संकलित पारंपरिक चरखों पर एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। चरखा भारत की सांस्कृतिक एकता और उद्यमिता का प्रतीक का उद्घाटन पूर्व अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव ने किया। यह प्रदर्शनी आजादी का प्रतीक होने के साथ ही साथ आत्मनिर्भरता और शारीरिक मेहनत के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को प्रत्येक परिवार में रोजगार और उचित आय अर्जित कर स्वाधीनता का संदेश देती है। इससे पूर्व गांधी जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण करके उनके देश के प्रति समर्पण से संबंधित संस्मरण को याद किया गया। संग्रहालय कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों ने विधि संकुल परिसर में विशेष सफाई अभियान भी किया। जहाँ का धागा बनते जाता है फिर इसमें ना ऊपर करेंगे तो इसमें बन जाता है। हमारे बचपन में हम एक कविता गुनगुनाया करते थे, लोक भाषा में रची हुई, एहो सवरिया जो जाओ गजरिया तो लाओ चुनरिया खादी सी। और याद करें, हम बचपन में एक कविता हम लोग पढ़ा करते थे कि चंदा मामा कहो पुरानी, चंदा मामा कहो तुम्हारी शान पुरानी। ये अखिल भारतीय जो खादी मंडल की स्थापना हुई और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना करीब 1929 के आसपास हो गई, वो सब चीज़ें वहाँ पे मैंने देखी। वहाँ वो उनकी एक पुस्तक भी देखी गांधी जी की जो रखी हुई थी और वो चरखे पर थी, और उसमें उन्होंने एक प्रतियोगिता का जिक्र किया था कि जिसमें 5,000 रुपये मिलने थे चरखे के जो है इम्प्रूव्ड मॉडल या विकसित मॉडल जो है उसके लिए। तो वो मैंने देखा कि वो उस मॉडल में गांधी जी के अनुरूप, उनकी जो सपनों के अनुरूप जो है चरखे का मॉडल भी प्रस्तुत नहीं कर सकता था। तो फिर बाद में उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया था कि 1 लाख रुपया देंगे यदि जो है कोई उस तरह का इम्प्रूव्ड मॉडल पेश करे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। तो अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने भी जो है चरखे को केंद्र में रखकर ये प्रदर्शनी की। मुझे वो जावेद अख्तर की कविता याद आती है जो उन्होंने लिखी थी। यानी एक तरह से एग्जिस्टेंशियली तो महत्वपूर्ण है ही चरखा। यानी वो जो स्पिनिंग व्हील है वो बताता है कि जो है एक आधारभूत गति है सभी पिंडों की। सुदर्शन चक्र कहा था गांधी जी ने उससे, लेकिन वो सभी पिंडों की आधारभूत गति है जो उससे प्रत्यक्ष होती थी। तो उस चरखे को गांधी जी ने इसलिए केंद्र में रखा कि इसी को नष्ट करके ही साम्राज्यवाद की स्थापना जो है पैर जो है भारत में जमी थी। और दूसरा ये था कि ये किसी तरह के औद्योगिक जो है संदर्भों का स्मरण ही नहीं था। देखा जाए तो चरखा जो है एक सांस्कृतिक स्मरण भी था। यानी आप याद करें तो वो कबीर का वो जो आता है ना पूरा कि 8 कवल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चदरिया, चीनी चीनी बीनी चदरिया। तो वो बात थी उसमें चरखे में। चरखा प्रदर्शनी लगाई है, किस तरह की प्रदर्शनी है, क्या एक मैसेज देने का प्रयास है? मानव संग्रहालय का काम है कि देश के विभिन्न राज्यों से वहाँ की संस्कृति और विभिन्न विषयों की संस्कृति पे हम संग्रहण करें।
तो चरखा एक संग्रहण हम निरंतर कर रहे थे। जब भी हमारे यहाँ की क्यूरेटोरियल टीम जाती है तो उन्होंने उसके साथ चरखा का हर राज्यों से कलेक्शन था। और चरखा गांधी जी का एक प्रतीक है जो स्वतंत्रता आंदोलन में और आपके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उसको इन्होंने एक प्रतीक बनाया था कि स्वावलंबन होना है, हमें स्वाभिमानी होना है। हम अपने उससे अगर स्वावलंबन होंगे तो स्वाभिमानी होंगे। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हमने चरखा का जो प्रदर्शनी लगाई है, 19 राज्यों की इसमें प्रदर्शनी है। तो चरखा की प्रदर्शनी है, उसे सूत काटने की है, उससे जुड़े हुए फोटोग्राफ्स भी हैं। और आदिवासी जातियों के जितने भी हमारे समुदाय के भाई लोग हैं उनके जो भी अभी पारंपरिक जो इससे जुड़े ज्ञान हैं उनको हम यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं। मध्य प्रदेश के भिलाला हैं, गुजरात के रबारी हैं, आसाम है, मणिपुर है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, आपका हिमाचल है, गद्दी समुदाय का आपका लद्दाख है। तो हर राज्यों को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे इस कला संस्कृति को, मानव संग्रहालय का उद्देश्य यही है कि जो हमारी संस्कृतियाँ दूर दराज में हैं हम उसको यहाँ पर दिखाएं। ये म्यूज़ियम और म्यूज़ियम से भिन्न है, ये एक जीवंत म्यूज़ियम है जो जीवंत संस्कृति को दिखाने की बात करता है। तो जो दूर दराज संस्कृतियाँ हैं उसको मानव संग्रहालय दिखाता है। और ये चरखे अभी भी उन प्रदेशों में इस्तेमाल होते होंगे, विलुप्ति की तरफ है, तो हमें उनका संरक्षण भी करना है, उसको प्रोत्साहन भी करना है। सर आम लोगों के लिए भी रहेगी या ये मानव संग्रहालय सभी के लिए ओपन रहता है। तो जो भी हमारे इसके माने इंटरेस्टेड ऑडियंस हैं हम सबको इनवाइट करते हैं कि आएँ और इसका आनंद लें और इससे जुड़ी हुई रिसर्च को भी पता करें, उसको फाइंड करें कि हम कैसे इसको आगे ले सकें। क्योंकि ये हमारी एक बहुत मूलभूत जीवन से जुड़ा हुआ अंग है। ग्रामीणों में तो ये हमेशा एक परिवारों में पहले ज़रूरी था। बहुत बार बहुत सारे शादियों में इससे कपड़े काते हुए दिए जाते हैं। तो उन संस्कृतियों का भी हमें वापस लाना होगा और उसको बड़ा गर्व से रखा जाता था कि हमारा ये चरखे से काता हुआ कपड़ा है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon